श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। सूत्र नंबर 24। 23 तो पक्का हो गया था, 24 का ध्यान नहीं, देख लो। रस से रसांतर, गंध से गंधांतर, विभाव गुण व्यंजन पर्याय। मिल गया। रस रसांतर, गंध गंधांतर आदि विभाव गुण व्यंजन पर्याय। गुण व्यंजन, विभाव गुण व्यंजन पर्याय। हाँ, अब विभाव की चर्चा, इसका मतलब स्कंद, पुद्गल की विभाव है ना, और गुण की चर्चा है तो पुद्गल में कौन सा गुण होता है? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि। अब ये विभाव में क्या होगा? रस से रसांतर, जैसे कि खट्टा है, मीठा है, चरपरा है। अब ये रस से रसांतर कैसे होगा? जिसमें जिसमें योग्यता है उसी रूप में होगा। अब जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि उसका प्रयास करने पर, और उदाहरण से समझ सकते हैं, वनस्पति है, पहले उसमें जो पत्ते निकलते हैं ना, लाइट ग्रीन रहते हैं, हल्का सा उसमें हरापन रहता है। फिर जैसे जैसे परिपक्व होता है उसमें गाढ़ा रंग होता चला जाता है। आम में भी देखना, कोई हल्का लाइट हरा रंग का रहता है, कोई एकदम गहरा हरा हो जाता है। फलों में भी आप देखना, एप्पल वगैरह कुछ भी हैं, प्रारंभ में उनका कलर कुछ दूसरा रहता है, दूसरा का मतलब लाइटली रहता है, और फिर धीरे धीरे गहरा रंग होता चला जाता है, और बदलता भी है वर्ण कारणवश। हमने सुना है कि गुलाब का जो पेड़ है उसमें कुछ ऐसा कलर वगैरह डाल देते हैं तो गुलाब भी रंग बिरंगा निकलता है। एक ही गुलाब के पत्तियों में कोई पत्ती चितकबरी सी कई कलरों में मिली हुई होती है, एक ही कलर उसमें नहीं रहता, मतलब कुछ हल्का गुलाबी कलर भी रहेगा, गहरा लाल कलर भी रहेगा, और उसमें और भी कलर हरे पीले आदि एक ही गुलाब में हो जाते हैं। लेकिन देसी गुलाब में ऐसा नहीं देखा है। विदेशी गुलाब में उसमें कुछ प्रोसेस करते हैं वो, जिससे कि उन पत्तियां रंग बिरंगे निकल आती हैं। अब इसका तो उदाहरण और भी आप देख लेना। माने इनका कहना है कि रस से दूसरे रस, तो रस कितना है? खट्टा, चरपरा, जो भी आपको, हाँ, मीठा, हाँ, कड़वा। अब रस से रसांतर में तो अपने रूप में ही होंगे। रस रस रूप नहीं होगा, रस गंध रूप नहीं होगा, गंध रस रूप नहीं होगा, वर्ण वर्ण ही रहेगा। लेकिन एक वर्ण दूसरे वर्ण रूप परिणमन कर सकता है। नामकर्म की वजह से देख लो, बच्चा पैदा होता है, कोई कोई बहुत गोरा सा रहता है, फिर कुछ समय के बाद द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता प्रतिकूलता कारण से वो सांवला भी हो जाता है, और एकदम काला वर्ण भी उसका आता। तमिलनाडु में खेतों में काम करते तो प्राय करके उनका वर्ण काला हो जाता है। हमने खुद देखा है, माता जी का वर्ण बिल्कुल गोरा सा था। अब जब महामस्तकाभिषेक के समय एकदम तेज़ धूप में लगातार 4-6 घंटे तक बैठे रहे तो चमड़ी झुलस गई, काला वर्ण का हो गया। अरे आप मेहंदी लगाते हो तो मेहंदी तो हरी रहती पत्ती, फिर उसके बाद देख लो उसमें कुछ ऐसा तेल वे लगा लेते हैं तो वो मेहंदी रचाते हैं तो एकदम काली सी हो जाती है मेहंदी। कोई की लाल सी रचती है, कोई की एकदम काली सी रच जाती है। थोड़ा बहुत चेंजिंग तो होता ही है ना ऐसा। तो ये लिख रहे हैं रस से रसांतर, यह विभाव परिणमन हुआ। गंध से गंधांतर, सुगंध का दुर्गंध रूप परिणमन, दुर्गंध का सुगंध रूप परिणमन हो जाता है। कभी कभी पुण्य के उदय से शरीर में सुगंध आती है, और फिर पाप का उदय आया तो वही जो है ना दुर्गंधा बन गई थी। कहानी मालूम है? दुर्गंधा की कहानी। उसे मुनि महाराज को कड़वी तुम्बी का आहार करा दिया था, उसके पूरे शरीर में दुर्गंध आने लग गई। रोग बस हो सकता है ना, अपने शरीर में देखो मल मूत्र आदि से दुर्गंध आने लगती है, पर शरीर में तो ऐसे दुर्गंध नहीं आती है।
तो एक गंध से गंधांतर हुआ ना, जो खाया था पदार्थ वह तो सुगंधित खाया था, लेकिन जब मल मूत्र पर्णमन कर गया तो वही दुर्गंधित हो गया, गंधांतर हो गया ना। इस तरह से विभाव पर्णमन होता है। द्वय अणु का आदि स्कंदों में होगा। एक स्कंद जो है अनेक परमाणु का समूह है ना। द्वय आदि का आदि स्कंद पुद्गल द्रव्य की अशुद्ध पर्याय है। अशुद्ध पर्याय किसको कहेंगे? जो अनेक परमाणुओं का समूह है, तो 2, 3, 4, 5 कितने भी अणुओं का समूह। इस अशुद्ध पुद्गल द्रव्य के गुणों में जो परिणमन होता है वह विभाव गुण पर्याय है। आप पकवान मिष्ठान बनाते हो, जब कई चीज़ें मिल गई, एक मिला हुआ जो आप आनंद ले रहे हो रस का, वो अलग हो गया ना। शरबत बनाया, उसमें नींबू भी डाल दिया, शक्कर भी डाल दिया, कुछ और सुगंधित पदार्थ और डाल दिया, तो क्या हो गया? सब मिल करके विभाव परिणमन हो गया उसका। अब ना शुद्ध शक्कर का स्वाद है, ना शुद्ध नींबू का स्वाद है, लेकिन रसना इंद्रिय का ही विषय बन रहा है, तो रस से रसांतर हुआ ना, मिक्स होने के बाद सहयोगी भंग बन गया उसके, तो विभाव गुण पर्याय हो गए। यदि वह परिणमन क्षण क्षणी है, मतलब एक समयवर्ती परिणमन को तो हम अर्थ पर्याय कहेंगे। वह परिणमन क्षण चाहिए तो वह विभाव गुण अर्थ पर्याय है, और यदि वह परिणमन चिरकाल स्थायी है तो वह विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। चिरकाल स्थायी, एक समय रूपी परिणमन तो देखो अभी आगे का स्रोत पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक द्रव्य छहों के छहों द्रव्य में व्यंजन पर्याय भी पाई जाती है और अर्थ पर्याय भी पाई जाती है। इसलिए मैं जीवकांड की पुस्तक लेकर बैठी हूँ। छहों के द्रव्य में अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनों का समूह ही द्रव्य है। हम एक को भी हटा देंगे तो द्रव्य की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि प्रदेशत्व गुण तो सभी में है, अस्तित्व अस्तित्व प्रमेय प्रदेशत्व आदि। अब व्यंजन पर्याय माननी पड़ेगी। अब तत्वासूत्र को देखो, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, तीनों एक साथ रहते हैं समय भेद के बिना, तो अर्थ पर और प्रति समय होने वाले उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, प्रति समय हो रहा है ना, प्रति समय उत्पाद भी हो रहा है, प्रति समय व्यय भी हो रहा है, और उस समय ध्रुव भी मौजूद है, ध्रुव भी मौजूद है। जीवकांड में लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है? छहों द्रव्य अनादि अनिधन है। अब जब पर्यायों की चर्चा करते हैं तो गुण पर्याय व द्रव्यम है। पर्यायों की चर्चा करो, पर्याय दो प्रकार का है, एक व्यंजन पर्याय, दूसरी अर्थ पर्याय। वाक् गोचर माने वचन का विषयभूत स्थूल पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। यहाँ इसी पुस्तक में 1 नंबर दे करके उन्होंने लिखा है, प्रदेशत्व गुण की अवस्थाओं को भी व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण की अवस्थाओं को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब दोनों पर्यायों का समूह द्रव्य है, ये लिख रहे हैं। त्रिकालवर्ती द्रव्य तो त्रिकालवर्ती अनादि अनिधन है, पर द्रव्य में पर्याय भी पाई जाती हैं, और पर्याय जो उत्पाद व्ययात्मक होती हैं। सभी पर्याय, चाहे अर्थ पर्याय हो चाहे व्यंजन पर्याय हो, लेकिन व्यंजन पर्याय दीर्घ काल तक टिकती है। जैसे हमारी मनुष्य पर्याय है तो आयु पर्यंत मनुष्य पर्याय टिक रही है। तिर्यंच पर्याय में कोई जीव है तो जब तक उसकी भुजमाला है तब तक तिर्यंच पर्याय मौजूद है। ये चीज़। अब इन्होंने एक श्लोक और दिया इससे संबंधित, एक द्रव्य में जितनी त्रिकालवर्ती अर्थ और व्यंजन पर्याय हैं, त्रिकालवर्ती द्रव्य हो गया और उससे संबंधित अर्थ पर्याय भी और उससे संबंधित व्यंजन पर्याय भी, माने प्रत्येक द्रव्य के अंदर अर्थ पर्याय मौजूद है और व्यंजन पर्याय मौजूद है, और अर्थ पर्याय व्यंजन पर्यायों का समूह ही द्रव्य है, लिख रहे हैं। प्रदेशत्व गुण की पर्याय व्यंजन पर्याय, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष गुणों की त्रिकाल संबंधी समस्त पर्याय अर्थ पर्याय, इनका जो समूह है वही द्रव्य है। पृष्ठ नंबर 264 और गाथा नंबर 581 और 582। इनसे स्पष्ट होता है कि कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं जिसमें मात्र अर्थ पर्याय पाई जाए, और कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं जिसमें मात्र व्यंजन पर्याय पाई जाए। परिभाषा क्या दे दी? ये उन्होंने प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहा। अब व्यंजन पर्याय स्थूल होती है तो इंद्रिय गोचर हो जाती है,
और प्रतिसमय होने वाला परिणमन जो अर्थ पर्याय है वो तो हमें प्रतिसमय परिणमन क्या हो रहा है, इंद्रिय गोचर होता ही नहीं है। और प्रतिसमय परिणमन हो रहा है, इन्होंने यही बताया है कि अगुरुलभ गुण के निमित्त से होने वाला जो अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि आदि षटगुण हानि वृद्धि जो होती है प्रति समय, उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। और वो सभी द्रव्यों में है, चाहे शुद्ध द्रव्य हो या अशुद्ध द्रव्य हो, दोनों में है। जीवकांड वालों ने स्पष्ट कर दिया कि अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय दोनों का समूह ही द्रव्य है, एक को भी हटा दे द्रव्य की चर्चा नहीं बनेगी। अगुरुलभ गुण का निमित्त से परिणमन तो होता ही है प्रति समय। अगर प्रति समय परिणमन पाक क्रिया में न हो तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरा चावल पक गया। लेकिन प्रति समय होने वाली पाक क्रिया कितने परसेंटेज पका हमें ज्ञात नहीं होता है। जब वो कुछ पक जाता है फिर उसको टटोलते हैं उंगली से, हाँ अब तो पक गया, सीझ गया। लेकिन प्रति समय पाक क्रिया हुई तब तो आपने कहा कि हाँ देखो चावल इतने टाइम में पकता है, दाल इतने टाइम में पकती है। तो स्थूल जब पाक क्रिया जब नज़र आने लग गई तो अनेक समयवर्ती हो गई। वो जिसको आप कह रहे हो चावल पक गया, तो क्या एक समय में तो नहीं पका, अनेक समय पका। तो पाक क्रिया लेकिन हर समय हुई, एक ही समय लास्ट स्टेज पाक क्रिया नहीं हुई, हाँ वृद्धि हो रही है। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने और लिख दिया इस पुस्तक में, क्या लिखा, प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय करते हैं और प्रदेशत्व गुण की को छोड़कर शेष गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय करते हैं। शेष गुणों की अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, गुलगुत, प्रदेशत्व आदि जो सामान्य गुण बताए थे वो सभी में पाया जाता है। प्रदेशत्व गुण से संस्थान, इसमें लिखा है ना, प्रदेशत्व गुण से संस्थान अर्थात आकार बनता है। अब आकार तो पुद्गल का तो स्पष्ट नजर आता है, जीव का बता दिया शरीर प्रमाण जब तक संसार में है तब तक। सिद्ध अवस्था में चरम शरीर से किंचित न्यून आकृति रहेगी, इस तरह से है। यहाँ पर त्रिकाल संबंधी संस्थान रूप, आकार रूप प्रदेशत्व गुण की पर्याय व्यंजन पर्याय, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष गुणों की त्रिकाल संबंधी समस्त पर्याय। अब प्रत्येक द्रव्य अनेक गुणों का पुंज है ना, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि धर्म द्रव्य में एक ही गुण है। अस्तित्व नहीं है, धर्म द्रव्य का अस्तित्व है, वस्तु तो उसकी अर्थक्रिया हो रही है, ज्ञान का विषय बन रहा, प्रमेयत्व है, सभी गुण है ना। तो ये लिख रहा है कि प्रदेशत्व से आकार बनता है और शेष गुण में आकार नहीं है, उसकी अपनी अपनी अर्थक्रिया है। ज्ञान की अपनी अर्थक्रिया, दर्शन की अपनी अर्थक्रिया, सम्य दर्शन की अपनी अर्थक्रिया, सम्य ज्ञान की अपनी अर्थक्रिया, चारित्र की अपनी अर्थक्रिया, उत्तम क्षमा आदि गुण है, प्रत्येक अपना अपना उनका वर्क है। हाँ हाँ, आकार तो प्रदेशत्व गुण से बनेगा और गुण को तो हम किसी भी इंद्रिय से जान ही नहीं सकते। गुण की पर्याय जानी जा रही हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये ज्ञान गुण की पर्याय हैं। तो मति ज्ञान से हम चक्षु इंद्रिय से, नेत्र कर्ण इंद्रिय से शब्द को, कर्ण इंद्रिय शब्द को जानते हैं, चक्षु इंद्रिय से रूप को जानते हैं, तो इंद्रिय गोचर हो रही है ये। अब इसमें मतलब मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान आदि जो है ना अनेक समयवर्ती हैं, अनेक समयवर्ती हैं। लेकिन अब गहराई से चर्चा करो तो मति ज्ञान में भी तो षटगुण हानि वृद्धि होती है ना, उसी के अनुसार तो क्षोभसम में हानि वृद्धि होगी, क्षोभसम में हानि और वृद्धि होती है। तो हानि और वृद्धि से ये पता चलता है कि ज्ञान जो है ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान भी एक जैसा नहीं रहता। एक सूक्ष्म लिगोद या लब्ध पर्याप्त तक का ज्ञान है, उसमें ज्ञान के कितने शक्त्यंश हैं। शक्त्यंश का मतलब अविभागी प्रतिच्छेद, उतना तो प्रकट रहेगा ही रहेगा, ज्ञान का पूर्ण लोप नहीं हो सकता। कितना ही मंद बुद्धि वाला एकेंद्रीय जीव है, एक श्वास में 18 बार में जन्म मरण कर रहा है, उसकी ज्ञान तो पर्याय ज्ञान है। उसको जीवकांड बताया है नित्य उद्घाटित रहता है, माने उसको ढकने वाला कोई भी ज्ञानावरण कर्म नहीं है। पर्याय समास ज्ञान से ज्ञानावरण का ढकना चालू होता है।
और सबसे जघन्य चौपसम जो पर्याय ज्ञान है उसको ढकना, उसको ज्ञानावरण कर नहीं ढक सकता, उतना वो उद्घाटित ही रहेगा, प्रकट ही रहेगा। तो चौपसम में जो हीनाधिकता हो रही है उससे ज्ञात होता है कि सबसे जघन्य चौपसम भी बनता है, मध्यम भी बनता है, उत्कृष्ट भी बनता है। तो षड्गुण हानि वृद्धि रूप ही तो परिणमन होगा। सत्यांश मतलब अविभाज्य प्रतिच्छेद, और अविभाज्य प्रतिच्छेदों से ही अनुभाग शक्ति जानी जाती है। अनुभाग शक्ति हमारा ज्ञान कितना फल दे रहा है, कितना नहीं दे पा रहा है, कितना प्रकट हुआ, कितना नहीं प्रकट हुआ। तो इतना डिटेल तो ना इस पुस्तक में ना इस पुस्तक में, लेकिन अनुमान ज्ञान से हम जान सकते हैं कि षड्गुण हानि वृद्धि के बिना अन्य वृद्धियाँ नहीं हो सकती। वो एक समयवर्ती है और अनेक समयवर्ती है, उसको उन्होंने व्यंजन पर्याय कह दिया। जो अनेक समयवर्ती है वो व्यंजन पर्याय है, और जो एक समयवर्ती है वो अर्थ पर्याय है। व्यंजन पर्याय का दो काम है, एक तो प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं, तो अनेक समयवर्ती है ही। दूसरी ये बता रहे हैं कि व्यंजन पर्याय आकृति को देती है, जैसा कि हमने जीवकांड की गाथा देकर के आपको बताया, आकार बनता है, संस्थान बनता है। एक एक जोड़ करके ही तो अनेक बनेगा भाई। 1 रुपया जोड़ के 100 रुपया बनाया, तो प्रति समय जो परिणमन हो रहा है वही तो जुड़ करके फिर इस नज़र आने लग गया, स्पष्ट होने लगा। आयु के प्रत्येक कोई व्यक्ति पैदा हुआ, प्रति समय उसमें वृद्धि चालू हो गई, उसके ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि जो भी उसके अंदर गुण है, चाहे उपसमिक ज्ञान की वृद्धि, चाहे उपसमिक उसके अंदर जो भी है अनंत गुण है, ज्ञान चाहे उपसमिक ज्ञान, चाहे उपसमिक दर्शन, चाहे उपसमिक वीर। बच्चा बालकपन में कितना कमज़ोर होता है, धीरे धीरे उसको जरा सा भी जोर दबाव दिया तो दर्द का अनुभव होता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है उसको। तो सारी इंद्रियां पुष्ट होने लगी, पर प्रति समय पुष्टि हो रही है, प्रति समय वृद्धि हो रही है, प्रति समय उसके शक्तियांश वृद्धिंगत हो रहे हैं, ज्ञान के, दर्शन के, सुख के, वीर के, जो भी उसके गुण हैं सब, शरीर बल, आत्मबल, मनोबल प्रति समय बढ़ रहा है ना। पर प्रति समय को हम अर्थ पर्याय कह देंगे, और जब हमें नजर आने लग गया स्थूल रूप में तो अनेक समयवर्ती हो गया, उसको व्यंजन पर्याय कह दिया। ये चीज़ उन्होंने मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान को विभाग गुण व्यंजन पर्याय कहा था। क्यों? ये स्थूल है, अनेक समयवर्ती है। अब देखो इसमें जितना क्लियर किया है, आगे आप अर्थशास्त्री वगैरह पढ़ोगे ना, प्रमेय रत्नमाला वगैरह और पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब पुस्तक में देखो आपको कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं आया, पढ़ो पुस्तक, ठीक है, पढ़ो पुस्तक का। क्या अर्थ हुआ इसमें? वर्ण गंध रूप परिणमन नहीं कर रहा है, गंध स्पर्श रूप वर्ण अपनी जाति में, स्वजाति में उनका परिणमन हो रहा है ना। गंध का भी स्वजाति में, दुर्गंध सुगंध अपने में ही हो रहा, रस का भी अपने में ही होगा। माने गुणों का निर्गुणा गुणा, एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करेगा, तो रस रूप परिणमन करेगा स्पर्श, लेकिन उसकी पर्याय अनेक बनती हैं, इसलिए उन्होंने कहा रस से रसांतर, गंध से गंधांतर, पर्यायों की अपेक्षा। हाँ, क्या बताया? अशुद्ध द्रव्य है तो उसके गुण भी अशुद्ध हैं। विभाव गुण अशुद्ध द्रव्य में ही पाए जाने वाले गुण को हम विभाव गुण कहते हैं, ठीक है ना, विभाव गुण पर्याय। यदि वह परिणमन क्षणक्षयी है तो वह विभाव गुण अर्थ पर्याय है, और यदि वह परिणमन चिरकाल स्थायी है तो वह विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। देखो दोनों पॉइंट दिया ना, उसी द्रव्य में घटित कर रहे हैं। यदि प्रति समय परिणमन होने वाले की चर्चा है, क्षणक्षयी माने प्रति समय, तो उसको हम अर्थ पर्याय कहेंगे, विभाव गुण अर्थ पर्याय, क्योंकि द्वयाणुक आदि है ना, तो अशुद्ध पुद्गल द्रव्य हो गया, अब उसमें विभाव गुण अर्थ पर्याय पाई जाएगी। और वही परिणमन
जब चिरकाल स्थायी हो जाता है तो उसको क्या कर दिया, विभाग गुण व्यंजन पर्याय। हमारी स्थायी बनती है ना, धारणा शक्ति है, मति ज्ञान का है ना, धारणा में कब से, बचपन से लेकर अब तक पढ़ा हुआ ज्ञान मेमोरी पावर में है ना, तो है तो उसको अनेक समयवर्ती हो गया, चिरस्थायी हो गया, उसको क्या कहेंगे, विभाव गुण व्यंजन पर्याय। लेकिन प्रति समय जो ज्ञान में हीनाधिकता हो रही है वो प्रति समय वाला परिणमन तो अर्थ पर्याय कहलाएगा। इसी बात को श्री जयसेन आचार्य ने पंचास्तिकाय गाथा 16 की टीका में लिखा। तुम्हारी पुस्तक में भी यही तो है। अब आगे सूत्र पढ़ें। पुद्गल की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। अब स्वभाव द्रव्य चर्चा करी है, स्वभाव लिखा है, द्रव्य की चर्चा है और उसकी व्यंजन पर्याय की चर्चा है। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय किसमें, द्रव्य में। अविभागी पुद्गल परमाणु स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। द्रव्य की पर्याय को द्रव्य व्यंजन पर्याय कहते हैं ना, द्रव्य पर्याय। अब अविभागी पुद्गल परमाणु, परमाणु रूप द्रव्य है ना, परमाणु रूप में मौजूद शुद्ध पुद्गल द्रव्य, अविभागी लगा दिया। अविभागी माने उसमें उसका दूसरा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं होता है उससे अविभागी कहते हैं। अब इसको क्या बताया उन्होंने, स्वभाव द्रव्य। पुद्गल स्वभाव रूप कब कहा जाएगा, जब उसकी परमाणु रूप पर्याय हो तब। स्कंद रूप पर्याय रहेगी तो उसको विभाव द्रव्य कहेंगे। हाँ, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय अविभागी पुद्गल परमाणु को कहते हैं। अब ये बता रहे परमाणु पुद्गल का एक ऐसा अवयव टुकड़ा है जो भेदा नहीं जा सकता। सबसे छोटे टुकड़े को परमाणु कहते हैं, वो अविभागी होता है। उस पुद्गल परमाणु में स्निग्ध या रुच गुण के कारण परस्पर बंधने की शक्ति रहती है। परस्पर बंद हो जाने पर बहुपदेशी हो जाता है। अतः प्रचय शक्ति के कारण परमाणु भी कायवान है। इन्होंने तत्वार्थ सूत्र के अनुसार लिखा है। मतलब जो पुद्गल द्रव्य है, जिस समय वो शुद्ध पुद्गल परमाणु के रूप में मौजूद है उस समय तो वो स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय की परिभाषा में घटित होगा। लेकिन वही पुद्गल परमाणु स्निग्ध रुच्छत्वाद बंध स्कंद रूप पर्याय को प्राप्त हो गया, बंधने की योग्यता है ना, तब वही पुद्गल परमाणु कायवान हो जाएगा स्कंद पर्याय में। जब परमाणु अवस्था में तब कायवान नहीं है। पुद्गल द्रव्य की दो पर्याय है, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु रूप पर्याय, एक स्कंद रूप पर्याय। जब स्कंद रूप पर्याय बनेगी तब वो पुद्गल द्रव्य अशुद्ध कहलाएगा। जीव में पुद्गल में बहुत अंतर है। जीव तो एक बार सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है तब वापस अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन परमाणु शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका पुद्गल द्रव्य परमाणु रूप अवस्था। यही परमाणु जब द्व्यधिकादि गुणा नाम तू, दो अधिक गुण वालों के साथ, जब उसके शक्त्यंश गुण अधिक गुणा, गुण से यहाँ शक्त्यंश लेंगे, दो शक्त्यंश अधिक है तो बंध को प्राप्त हो जाता है। जैसे 3 शक्त्यंश वालों का 5 शक्त्यंश वालों के साथ बंध हो जाएगा, 5 शक्त्यंश वालों का 7 शक्त्यंश वालों के साथ बंध हो जाएगा। अब वो पुद्गल परमाणु जो शुद्ध था वो अशुद्ध हो जा रहा है ना। तो इसीलिए इन्होंने टीकाकार ने विशेषार्थ में लिख दिया कि परमाणु यद्यपि उस समय तो एक प्रदेशी है, शुद्ध है, उसको कायवान नहीं कहेंगे, लेकिन जब वो स्कंद पर्याय को प्राप्त हो जाता है तो वही पुद्गल परमाणु बहुप्रदेशी हो जाता है और अशुद्ध कहलाने लगता है, कायवान हो जाता है। हाँ, कायवान हो जाता है। अब पढ़ो आप इसका अर्थ, विशेषार्थ हो। उसका यह अभिप्राय है कि परमाणु पुद्गल का ऐसा अवयव है जो भेद नहीं सकता, अर्थात परमाणु के टुकड़े नहीं हो सकते। इसलिए पुद्गल परमाणु अविभागी है। उस पुद्गल परमाणु में स्निग्ध या रुक्ष गुण के कारण परस्पर बंधने की शक्ति है। अगर शक्ति ना हो तो बन नहीं सकता। जैसे कि हमने बताया था आपको कि सिद्ध अवस्था में भी वैभाविक शक्ति मौजूद है,
लेकिन वो वैभाविक शक्ति के मौजूद होते हुए भी उनको वैसा निमित्त मिलता ही नहीं है। स्निग्ध रुचत्वाद बंध, राग स्निग्ध का प्रतीक, द्वेष रुक्ष का प्रतीक। अब राग देश दोनों ही मोहिनी कर्म के अभाव से उनका आत्यंतिक उच्छेद हो गया। आत्यंतिक उच्छेद मतलब अब वो किसी भी हालत में उनका संयोग हो ही नहीं सकता। इसीलिए सिद्ध पर्याय, एक बार शुद्ध अवस्था मिल गई सिद्ध पर्याय में, अब वो वापस अशुद्ध नहीं होंगे। लेकिन इनमें क्या बता रहे हैं, परस्पर बनने की शक्ति मौजूद है और जब इन्हें ऐसा निमित्त मिलता है तब ये अशुद्ध पर्याय रूप पड़मन कर जाते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान अशुद्ध पर्याय रूप पड़मन नहीं करेंगे, क्योंकि स्निग्ध रुच्छत्वाद बंध, और स्निग्ध रुच्छत्व का सर्वथा अभाव मोहिनी कर्म का, तो घातिया कर्म नष्ट जब ही अभाव हो गया, तो तब से वैभाविक पड़मन समाप्त हो गया। ये चीज़ परस्पर बंध हो जाने पर बहुउद्देशीय हो जाता है। अतः प्रत्यय शक्ति के कारण यह परमाणु भी कायवान है। वह उद्गल स्कंद के बीज से उत्पन्न होता है। वह परमाणु चतुरस्र है, अतः लंबाई चौड़ाई मोटाई वाला है और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। बताओ, परमाणु में बता रहे हैं उसमें भी लंबाई चौड़ाई मोटाई है, लेकिन उसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, इतनी बात है। वह परमाणु चतुरस्र है, मतलब चतुरस्र के चार कोने आते हैं ना, चाहे लंबाई चौड़ाई मोटाई सभी है ना उसमें। तो घन रूप है, जैसे आत्मा ज्ञान घन रूप है, वो परमाणु भी सबसे छोटा है, लेकिन उसमें ही बता रहे हैं चतुरस्र अर्थात लंबाई चौड़ाई मोटाई वाला है और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया सकता, सबसे छोटा है ना। कायवान है क्योंकि उसको पर जब वो परमाणु पर्याय में है उस समय कायवान नहीं है। जब स्कंद पर्याय को प्राप्त हो जाएगा तब कायवान हो जाता है, तो भावी नैगम्य की अपेक्षा से उसको कायवान कह देंगे, भावी नैगम्य की अपेक्षा से। हाँ, लेकिन सिद्ध भगवान भावी नैगम की अपेक्षा से भी कभी संसारी नहीं कहे जाएंगे। इसमें सो अशुद्ध रूप पड़मन करने की क्षमता है, लेकिन सिद्ध परमेष्टि में वापस संसार रूप पड़मन करने की, मतलब वैभाविक पड़मन करने की क्षमता, पड़मन होगा नहीं। शक्ति के रहते निमित्त के अभाव से तद्रूप पड़मन नहीं होगा। या मतलब अज्ञान रूप पड़मन कहो, या आप कहो कि मोह रूप पड़मन, मिथ्यात, अज्ञान आदि रूप पड़मन उनका वापस नहीं होगा। ये चीज़ अब ये लिख रहे हैं आगे एक श्लोक में, आदि मध्य अंत एक है, जिसका आदि मध्य अंत एक है, जिसकी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता, ऐसे अविभागी विभाग रहित उद्गल द्रव्य उसे परमाणु कहते हैं। सबसे जघन्य अवगाहना होती है अणु की, परमाणु गोल होता है, जीव भी सबसे जघन्य अवगाहना वर्तुलाकार अर्थात गोल होता है। कुंताचार्य ने नियम सार में इसको लिखा है, अत्तादि जिसका आदि मध्य अंत एक है, जिसको इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती, ऐसा अविभागी पुद्गल द्रव्य उसे परमाणु कहो। अब बताओ, सबसे छोटे में भी इन्होंने लिख दिया कि उसमें ऐसा मत सोचना कि आदि मध्य अंत है ही नहीं, पर उसका आदि मध्य अंत सब एक ही है, वही आदि वही मध्य वही अंत। एक बालू का सबसे छोटा टुकड़ा कर दिया, अब उसमें ऐसा गोल टाइप है, अब उसको जितना लंबाई उतनी मोटाई उतनी चौड़ाई, और उसी में वो माप कर रहे हैं तो वहीं पर इंच जा रहा है, अलग अलग इंच नहीं जा रहा है। लंबाई मापोगे इंच इधर आ जाएगा, चौड़ाई माप रहे हो इंच इधर जा रहा है, और वो इतना छोटा है कि उसमें तो कुछ माप तौल बन नहीं रहा, वही आदि वही मध्य और वही अंत, लेकिन बता रहे लंबाई चौड़ाई मोटाई है। बहुत बारीक चीज़ है वो। तो परमावधि सर्वावधि वाले जो है ना, वो परमाणु को आत्मोत्त ज्ञान से जानते हैं, मत ज्ञान से नहीं जाना सकता ऐसा। और देखो कुछ विशेष हो तो नीचे का पढ़ लो 77 स्कंद पर्यायों का जो अंतिम भेद वो परमाणु है। पढ़ लो इसको आप। विभाग के परिणाम से उत्पन्न होने के कारण मूर्ति प्रभव है। शब्द परमाणु का गुण नहीं है।
किंतु पुद्गल स्कंद रूप पर्याय है, अतः परमाणु अशब्द है। हाँ, शब्द तो स्कंद रूप ही है, इंद्रियगम होता है ना, कान से सुनाई पड़ता है। शब्द को मतलब वर्गणाएं हैं, भाषा वर्गणा होती हैं। परमाणुओं के समूह को वर्ग और वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं। अब भाषा वर्गणाएं हैं, तो ये पुद्गल स्कंद रूपी है। शब्द स्कंद रूपी होता है, शब्द इसलिए परमाणु अशब्द है। परमाणु और शब्द दोनों में क्या अंतर है? परमाणु पुद्गल द्रव्य की शुद्ध पर्याय है और शब्द पुद्गल द्रव्य की अशुद्ध पर्याय है, स्कंद रूप पर्याय है। ये बता रहे हैं ना ये चीज़। अब इसको आप तो इतना लंबा ये रहने दो, जब अपन बृहद द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे ना तो उसी का इन्होंने डिटेल यहाँ दे दिया है। मतलब इसका डिटेल में कुछ विशेषता नहीं है, इसको और इतना ही बताया है कि भाई परमाणु देखो, द्रव्य होता है अनादि अनिधन, कोई भी द्रव्य हो, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, द्रव्य अनादि अनिधन है, द्रव्य का कभी भी अभाव नहीं होता है। जैसे आपने रोटी खाई तो वो सब धातु रूप परिणमन कर गया, मल मूत्र रूप परिणमन कर गया, मिट्टी में जाके खाद बन गया, नाली में, जैसे कोई ना कोई पर्याय में है, नाश नहीं होता किसी भी द्रव्य का। इसी को इन्होंने डिटेल में दिया है। लेकिन पर्याय विघटती हैं, बनती हैं, विघटती हैं, बनती हैं, चाहे व्यंजन पर्याय हो चाहे अर्थ पर्याय हो। मान लो कि आपने पेड़ में से नींबू तोड़ा और तोड़ करके फिर हाथ से गिर गया, मिट्टी में गिर गया, मिट्टी में मिल करके वो खाद रूप बन गया, उस मतलब कुचल गया, कुचल के मिल गया। अब वो खाद बन करके जुताई करी किसान ने, कुछ करी, वो नींबू उस मिट्टी में मिक्स है ना, गन्ने के पेड़ के नीचे पहुंच गया। अब क्या हो गया, वो उस रूप परिणमन करने लग गया। जो हम खाते पीते हैं, खट्टा खाया तो उसका खट्टा रूप ही परिणमन होगा, गन्ना खाया तो गन्ने रूप परिणमन होगा। ऐसा है क्या? नहीं है। सब धातु अलग अलग बन गए, सब धातु सबके सब दुर्गंधित हैं। खाया था सुगंधित पदार्थ और बन गया दुर्गंधित। खट्टा खाया था पर मल मूत्र में खटासी रह जावे, नहीं है, संयुक्त हो गया ना। अरे भाई नीम था, कड़वा था, ठीक है, अब उस दवा उसके अपने औषधि बना के उसमें किसी में मिक्स कर दिया। अब खाली नीम का जैसे प्योर नीम का जैसा स्वाद आता था, ऐसा उस गोली का स्वाद नहीं रहा, मिक्स स्वाद आ रहा है ना। अभी तो बताया था रस से रसांतर, गंध से गंधांतर होता रहता है। यहाँ इन्होंने यही बताया है कि सूक्ष्म परिणमन और स्थूल परिणमन होता है। तो स्याद सूक्ष्म और स्याद स्थूल, किसी अपेक्षा से उसमें सूक्ष्म पर्याय भी नज़र आ रही है और किसी अपेक्षा से उसमें स्थूल कार्य देखा जाता है, तो स्थूल परिणमन भी हो रहा है। सूक्ष्म कार्य है ना, प्रति समय होने वाला परिणमन तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा था। जब वो स्थूल कार्य नज़र आने लग गया उसका, तब ज्ञात हुआ। तो इन्होंने इस प्रकार से पूरा उसका वर्णन किया है। अवयव, फिर अवयवी, अवयव कहेंगे एक अविभागी एक भाग को, और अवयवी अनेक अवयवों का समूह। तो अनेक अवयवों का समूह कौन हो गया? स्कंद। और एक सबसे छोटा अवयव हो गया परमाणु। परमाणु में कितने गुण होंगे? 5। देखो स्पर्श तो 2 रहेगा, और कोई एक रस, कोई एक गंध, स्पर्श रस, वर्ण गंध रस स्पर्श है ना, वर्ण गंध रस तो 1-1 और स्पर्श 2, 5 हो गए। लेकिन स्कंद जो है ना, उसमें हल्का, भारी, कठोर, नरम सब कुछ पाया जाएगा, एक साथ पाया जा सकता है ना। अपेक्षाकृत एक तो लोहे का गोला रखा है और एक आपने प्लास्टिक का ऐसे कुछ रख दिया। अपेक्षाकृत का चर्चा करेंगे तो लोहा भारी है, ये हल्का है, और इससे भी हल्का कोई रख दिया तो उसकी अपेक्षा कहेंगे भाई ये तो भारी है, ये हल्का है। हल्का भारी तुलनात्मक कथन है। बहुत सारी चीज़ें रखती है अपेक्षाकृत, किसी को एक किसी अपेक्षा से उसको भारी कर रहे हैं और किसी अपेक्षा से उसको हल्का भी कर रहे हैं ना। अरे 1 किलो का 10 ग्राम का है वो बटखेरा, 20 ग्राम का, 25 ग्राम का, 100 ग्राम का है, 100 ग्राम से ऊपर वाला भी है। अपेक्षाकृत चर्चा दोनों हो जाएगी। 10 ग्राम की अपेक्षा 20 ग्राम वाला भारी है और 20 ग्राम हल्का है 50 ग्राम की अपेक्षा से।
स्कंद में सब बन जाएगा, हल्कापना भी, भारीपना भी, लेकिन तुलनात्मक कथन करेंगे, अपेक्षाकृत चर्चा करेंगे। बड़ा भाई छोटा भाई बोलते हैं ना भाई, पहले जन्म उसको बड़ा भाई कह दिया, बाद में जन्म छोटा भाई। तो स्कंद में तो बहुत प्रकार की चर्चा हो जाए, इसलिए उनको बहुत डिटेल में दे दिया। इतना करेंगे तो इसी में रह जाएंगे फिर। लेकिन कोई खास बात नहीं है, जो हमने संक्षेप में बताया उसी का उसको इनलार्ज किया है। परमाणु भी देखो ये लास्ट में दिया है, बुद्गल परमाणु अवस्था में संश्लेष संबंध से रहित है। जो परमाणु है वो संश्लेष संबंध से रहित है, अतः परमाणु अवस्था शुद्ध है। संश्लेष संबंध होता है ना, हमारा कार्बन वर्गनाओं के साथ दूध और पानी के साथ संश्लेष संबंध है, इसलिए परमाणु स्वभाव पर्याय है। परमाणु किसी गुण की पर्याय नहीं है। परमाणु में कितने गुण बताए? 5 बता दिए ना। क्या परमाणु में सिर्फ वर्ण है क्या? वर्ण गुण की पर्याय है क्या? रस गुण की पर्याय है क्या? गंध गुण की पर्याय है क्या? स्पर्श गुण की पर्याय है क्या? नहीं, किसी एक गुण की पर्याय, 5 गुणों का समूह परमाणु है। इसलिए परमाणु किसी एक गुण की पर्याय न होने के कारण से परमाणु को द्रव्य पर्याय कहा। परमाणु को द्रव्य पर्याय कहाँ है? परमाणु गुण पर्याय नहीं है। गुण पर्याय क्या लिया था? वर्ण से वर्णांतर, गंध से गंधांतर, वो विभाग गुण पर्याय लिया था ना। ये अनेक गुणों का पुंज द्रव्य होता है, और 5 गुण जो परमाणु में पाए जाते हैं, एक वर्ण, एक गंध, एक रस बताया, और 2 स्पर्श, तो 5 गुणों का समूह रूप परमाणु है, और गुणों का समूह द्रव्य होता है। यहाँ भी गुणों का समूह द्रव्य कौन हुआ? परमाणु। तो परमाणु को कोई कहना चाहे कि इसको गुण पर्याय मान लो, नहीं, परमाणु शुद्ध द्रव्य पर्याय है। क्यों? किसी एक गुण की पर्याय परमाणु नहीं है। अकेले वर्ण गुण को, वर्ण वाला ही परमाणु नहीं है, अकेला गंध वाला परमाणु नहीं है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सबका समूह रूप परमाणु है। क्या लिखा इन्होंने? परमाणु किसी एक गुण की पर्याय नहीं है, अतः द्रव्य पर्याय है। क्या मतलब? किसी गुण मतलब कोई एक गुण लेंगे ना, अकेला वर्ण, अकेला गंध, अकेला रस, अकेला स्पर्श, ऐसा नहीं है। इसीलिए परमाणु को हम द्रव्य पर्याय कहेंगे, गुण पर्याय नहीं कहेंगे। परमाणु रूप पर्याय चिरकाल स्थायी भी है, इसलिए परमाणु व्यंजन पर्याय भी है। जो परमाणु है उसमें वर्ण है ना, रूप, अब वो परमाणु चिरकाल स्थायी भी रहता है। अरे जब उसको द्वैधिकादि गुणानाम ये विषय बिनेगा तब तो इसका अनुरूप परिणमन करेगा ना। एक गुण वाले का एक गुण के साथ परिणमन नहीं होता है, एक गुण वाले का 5 गुण वालों के साथ भी परिणमन बंद नहीं होगा। तो अनेक समयवर्ती भी वो परमाणु बन सकता है ना। परमाणु रूप पर्याय चिरकाल स्थायी भी है, भी लगाया ना। यदि वो एक समयवर्ती ही परमाणु टिकता है तब तो एक समयवर्ती अर्थ पर्याय हो गई, और जब अनेक चिरकाल स्थायी बन जाता है तब वो परमाणु व्यंजन पर्याय है। परमाणु अर्थ पर्याय भी है और व्यंजन पर्याय भी है। परमाणु को क्या कहा उन्होंने? द्रव्य पर्याय कहा। और द्रव्य पर्याय में अर्थ पर्याय भी घटित होगी और व्यंजन पर्याय घटित होगी। गुण में भी दोनों घटित होंगे, गुण में भी अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय दोनों घटित होंगे, द्रव्य में भी अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनों घटित होंगे। अब करना क्या है? एक समयवर्ती है तो अर्थ पर्याय कह दो, और चिरस्थायी है तो व्यंजन पर्याय कह दो। अब आगे का श्लोक जो आएगा ना उसके द्वारा अभी बढ़ रहे हैं, आगे बताएंगे धर्म अधर्म आकाश में। इसका अर्थ जो हमने पहले पढ़ा था 12 बंकी में, उसकी जो चर्चा हुई थी वो चर्चाएं गलत ठहर रही हैं, क्योंकि मात्र उन्होंने धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में अर्थ पर्याय ठहराई थी, व्यंजन पर्याय ठहराई नहीं थी। अब इस अर्थ की व्याख्या जो हम करेंगे, एक एक शब्द को टटोल कर व्याख्या करनी चाहिए। सुविधि सागर जी एक एक शब्द को टटोल टटोल के चर्चा करते हैं। संस्कृत मालूम नहीं रहने पर, व्याकरण नहीं मालूम होने पर हम अर्थ का गलत अर्थ लगा जाते हैं। ये चीज़ है।
टाइम हो गया, इसलिए मैं उस श्लोक की चर्चा आगे करूँगी। किस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक द्रव्य में अर्थ पर्याय भी है और प्रत्येक द्रव्य में व्यंजन पर्याय भी है। बस परिभाषा दोनों की अलग अलग दे दी। अर्थ पर्याय वचन की अगोचर है, एक समयवर्ती है, और व्यंजन समय चिरस्थायी है, अनेक समयवर्ती। बस जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय।